है. Okay, moving on to the next one. The next one I would like to talk about is user data. ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? I would like to talk about user data भाई. यूजर डेटा. तो EC2 यूजर डेटा जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. So the number one is EC2 user data launch commands when a machine starts. जब एक मशीन स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे क्या करता है, कमांड्स को लॉन्च करता है. सो जैसे कि अगर मैं चाहूं, ये जो EC2 इंस्टेंसेस चल रहे हैं एंड इसका यूजर डेटा जाके मैं अगर मॉडिफाई करूं तो इट विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट. ठीक है, तो यूजर डेटा ओनली वर्क्स व्हेन वी लॉन्च ए मशीन. ठीक है, और व्हेन ए मशीन स्टार्ट्स. EC2 user data is used to automate boot tasks such as installing softwares. Okay, क्या करता है? Installing softwares, installing updates, run scripts. Okay, ये सारे टास्क हम क्या करा सकते हैं जिस टाइम पे हमारा EC2 इंस्टेंस बूट होता है, ठीक है, या स्टार्ट होता है, उस टाइम पे हम इन सब टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं बाय मेंशनिंग देम इनटू द यूजर डेटा. हम किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है वो कर सकते हैं, अपडेट इंस्टॉल करना है वो कर सकते हैं, किसी जो स्क्रिप्ट्स को रन कराना है वो भी हम रन करा सकते हैं. Important thing is script run only once when EC2 instance start firstly. अरे क्या करता है? रन करता है when EC2 instance starts firstly. The other important thing is EC2 user data scripts run with root user. It means you doesn't need to use sudo or anything with it. Okay, it uses root access directly. Okay, you don't have to worry about anything in terms of your access. It directly run with root user. Okay, that is user data for us. How it works, एक बार शो कर देता हूँ. How it works, let's go here. कनेक्ट में जाएंगे, सॉरी नॉट कनेक्ट में जाएंगे, एक इंस्टेंस नया ही लॉन्च करना पड़ेगा बिकॉज ऑन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग EC2 इंस्टेंस यूजर डेटा डजंट वर्क. यूजर डेटा EC2 E2.micro ऑनलाइन ED कोई भी, या एक काम करते हैं, वी आर परफॉर्मिंग ऑल आर प्रैक्टिकल्स इन ओरिगन, तो ओरिगन रीजन में चलते हैं. इधर गया, मैंने बोला क्या, वेब सर्वर यूजर डेटा मेंशन कर लेता हूँ. इधर गया Amazon Linux T2.micro कीपेयर ट्यूब यूज कर लेता हूँ, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप यूज कर लेता हूँ. हम गए इधर किधर, EC2 Linux यूज कर लेते हैं, कोई बात नहीं. GP3 एडवांस डिटेल्स में जाएंगे एंड हियर वी विल मेंशन जो भी हमें यूजर डेटा में मेंशन करना है. ओके, ये हम इंस्टॉल httpd-y मेंशन कर देंगे, नहीं तो वो नोटिफिकेशन के लिए स्टॉप हो जाएगा. एंड देन वी विल गो एंड से सिस्टम CTL क्या करो, स्टार्ट कर दो सर्विसेज ऑफ httpd की, या आप एक काम करो कुछ और भी इंस्टॉल कर दो साथ में. आप इंस्टॉल कर दो yum install t एक पैकेज होता है. मैंने बोला एक काम करो, कुछ फोल्डर भी क्रिएट कर दो. कहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर दो? mkdir में, एंड आप फोल्डर क्रिएट कर दो, स्लैश पे क्रिएट कर दो, कौन सा, टेस्ट नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर दो. ओके, so this is what I meant defined, and मैंने बोला क्या, system CTL enable httpd. ठीक है, तो ये कुछ चीजें मैंने डिफाइन की. मैंने बोला लॉन्च इंस्टेंस, एंड मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसे कॉपी करके भी रख लेता हूँ so that I can get you validated into Linux. ठीक है, ये इंस्टेंस है हमारे पास जो हमारा लॉन्च हुआ है. मैंने नोटपैड को ओपन किया और मैंने इन कमांड्स को मेंशन यहाँ पे पेस्ट कर दिया कि मैंने
क्या क्या रन किया है। चलो वैलिडेट करते हैं कि ये जो टास्क हमने मेंशन किया है ये परफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है। ये हमारा पब्लिक आईपी है, इधर गए एंड वी हैव वन की पेयर, इधर गए, पट्टी ओपन किया, पट्टी में गए, रन किया, रन करने के बाद ये आईपी एड्रेस पास किया, एसएसएच, ओथ, क्रेडेंशियल्स, ब्राउज एंड हमने बोला क्या, ये की हाइफन पेयर है, ये tube.ppk है, इसे करो ओपन। ओपन किया तो इसने हमें एक्सेप्ट करने के लिए बोला एंड हम इस फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। फॉन्ट को बड़ा किया, नाउ वी आर एबल टू सी। अब ये काम करते हैं, एलएस करते हैं, ठीक है। एलएस करेंगे कुछ नहीं आएगा, सीडी करते हैं स्लैश, सीडी स्लैश किया, अब एलएस करते हैं, देखते हैं हमारे पास कोई टेस्ट नाम का फोल्डर क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। देखो हमारे पास एक टेस्ट नाम का फोल्डर क्रिएट हुआ, राइट। अगर मैं यहाँ पे एलएल करूँ तो देखो, अगर मैं टेस्ट नाम के फोल्डर पे जाऊँ तो देखो क्या बोल रहा है ना, कि टेस्ट नाम का फोल्डर हमारे पास क्रिएटेड है। कब क्रिएट हुआ है, ये हुआ है 21 मार्च को, आज 21 मार्च है, अभी क्रिएट हुआ है, राइट। तो दिस इज हाउ वी आर एबल टू सी। अदर थिंग इज, वो भी देख लेते हैं कि हमारी HTTPD की सर्विसेज स्टार्ट हुई या नहीं हुई। तो क्लियर किया, मैंने बोला सिस्टम सीटीएल स्टेटस HTTPD, so what we can see, कैसे देखते हैं, 1 सेकेंड। एक्टिव है, रनिंग है, ठीक है, देख पा रहे हैं, एक्टिव है, रनिंग है, एक्टिव है, रनिंग है, राइट। इधर चलते हैं, सर्विस HTTPD स्टेटस, एक और कमांड होती है, सो वी आर एबल टू सी। एक काम करते हैं, अगर ऐसा है तो इधर गए हम एंड इस आईपी को यूज किया, हमने किया हिट, इट सेज इट वर्क्स। मैं काम करता हूँ, इस सर्विसेज को दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। नया मॉडिफिकेशन हो गया है जो मैंने भी पहले नहीं देखा है, राइट। इट वर्क्स, वाओ दैट लुक्स गुड, ठीक है। सो ये Amazon Linux 3 में आया है, इट वर्क्स वाला ये जो फीचर है, राइट। बट चलो कोई बात नहीं। नाउ वी आर एबल टू सी कि हाँ EC2 यूजर डेटा इज वर्किंग ऑन